Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज अब आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है पैसिव वॉइस पर। किस पर होने वाला है? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के सभी टेंस जिन टेंस का पैसिव वॉइस बनता है उनको हमने कवर किया दो तरह से, एक अलग अलग करके कवर किया और एक ट्रिक से एक ही स्ट्रक्चर में हमने सभी को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट पर है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपको बताया गया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में बनेगा। जिस लोगों ने चार्ट को देखा है या पढ़ा है वो अच्छी तरह से उसको समझ रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। और जिस टेंस में किसी टेंस का जब पैसिव वॉइस बनता है तो उस टेंस की केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, बस और कुछ नहीं यूज किया जाता। क्योंकि ऑलरेडी सभी में मेन और की कौन सी अवस्था लिखी जाती है? तीसरी। कर्ता से पहले बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही ना। तो चलिए हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव में हम अनुवाद कैसे करेंगे, इस चीज़ को आज हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है अनुवाद करने के नियम में कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव या निगेटिव है और पैसिव वॉइस हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई मेरे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा OBJECT को नहीं पूरा लिखा, OBJ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया शैल बी या विल बी। हमने क्या किया? फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है शैल बी और विल। तो उसके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? शैल बी या विल बी लिखते हैं। फिर कह रहा बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं। और उसके बाद अंत में हम कर्ता लिखते हैं, मतलब अंत में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यही कहा गया। फिर कह रहा नकारात्मक होने पर शैल या बिल। क्या कह रहा? नकारात्मक अगर हो जाए तो शैल या बिल, अब बी छोड़ दो, शैल या बिल के बाद क्या लिख देते हैं? नॉट लिखते हैं। और उसके बाद हम बी लिखते हैं और उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? बी का प्रयोग करते हैं। ऐसे पूरा सही से लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में। बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगर चाहें तो हम इसी स्टेप, जैसा हमने कहा क्या कहा बात करने के लिए में सबसे पहले क्या था, हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी अपना बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? इस पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया मेरे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या कहा गया था? सबसे पहले हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम चाहे शैल लिखेंगे चाहे बिल, हम एक ही साथ बना लेते हैं अफर्मेटिव या निगेटिव का, शैल या बिल। अब नकारात्मक का औकात पर नॉट लिख लो, तो ये नॉट। और नॉट के बाद फिर क्या कह रहा? बी लिखने के लिए, तो बी लिख लो। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा? मेन वर्ब की कौन सी अवस्था? तीसरी। तो यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। और उसके बाद हो जाएगा बाई, और बाई के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, इसी को हमको करना है। तो क्या करना है? चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी की पूरी सहायक क्रिया, मतलब इसी पर हम पूरा का पूरा अपना बना लेंगे पैसिव वॉइस। तो चलिए हम अब इसी पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है,
ही विल प्ले ए गेम। हमारा पहला वाक्य है पैसिव वॉइस का, ही विल प्ले ए गेम। तो हमको सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए गेम। क्या है? ए गेम। अब ए गेम के अकॉर्डिंग हमको चाहे शैल लिखना है चाहे विल। तो ए गेम हमने फ्यूचर के सभी टेंस में होता है, केवल दुइये करता है जिसके साथ शैल का प्रयोग होगा, या आई आएगा या वी आएगा। तो अब आपका तो ये ए आ रहा है, ना आई है ना वी है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे? विल। क्या लिख देंगे भाई मेरे? विल। अब उसके बाद नॉट, नॉट बाय, नाई बाय, तो हम क्या लिखेंगे? बी। अब बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। और प्ले की तीसरी अवस्था का हो जाए? प्लेड। का हो जाए? प्लेड। अब प्लेड के बाद हमको लिखना है क्या? करता। तो करता से पहले हम क्या लिख देंगे? बाई। यहाँ हो जाएगा बाई। ही है, ही को वहाँ से यहाँ लेके आए तो क्या बन जाएगा? हिम। ठीक, क्या बन जाएगा? हिम। चलिए और आगे चलते हैं। जैसे है यू कॉल, सॉरी, यू विल कॉल देम। हमने फिर एक वाक्य लिखा कि यू विल कॉल देम, आप उन्हें बुलाओगे या आप उन्हें बुलाएंगे। ठीक, लिखा यू विल कॉल देम। पैसिव वॉइस बनाएंगे। देम को वहाँ से उठा के लाए इधर, तो क्या बन गया? दे। यू के साथ विल, तो दे के साथ भी आपका क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। अब नकारात्मक नहीं है तो क्या जोड़ देंगे? बी। तो क्या हो जाएगा? दे विल बी। अब मेन वर्ब क्या है? कॉल। तो कॉल की हम तीसरी अवस्था जब लिखेंगे तो हो जाएगा कॉल्ड। अब यहाँ बाई और यू को जब रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? यू। यू किसी अन्य चीज में जाएगा नहीं। ठीक, और आ जाते हैं, इसका इंट्रो देख लेते हैं। लिखा है सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या है? सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई मेरे? पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? ए सॉन्ग। क्या हुआ? ए सॉन्ग। फिर जब ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगेगा तो क्या लग जाएगा आपका? विल। क्या लग जाएगा? विल। अब विल के बाद नॉट, तो भैया अब की बार नॉट है तो हम बी से पहले क्या लिख देंगे? नॉट। और नॉट के बाद ही हम क्या लिखेंगे? बी। अब मेन वर्ब क्या है? सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। और संग के बाद यहाँ लिखेंगे बाई। सी है, सी को आप रिप्लेस कर दोगे किसमें? हर में, तो यहाँ हो जाएगा बाई हर। तो अब आ रहा होगा समझ में। और आगे जैसे नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। आई शैल नॉट टीच यू। हमने अगला वाक्य लिखा कि आई शैल नॉट टीच यू। अगर इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे भाई मेरे? यू। क्या लिखेंगे? यू। अब यू के साथ आप कौन सी सहायक क्रिया लिखोगे?
यू के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे? विल ही। ठीक, अब नॉट है तो हो जाए नॉट। अब नॉट के बाद जुड़ेगा बी। अब बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, क्या हो जाएगा? टॉट। अब टॉट के बाद लिखना है बाई, आई को आप रिप्लेस करोगे किसमें? मी में। ठीक, तो इस तरह से तो समझ में आ जाना चाहिए आपका। अफर्मेटिव और निगेटिव ही चलेगा आज का क्लास जो होगा। इंट्रोगेटिव बाद में बताएंगे, नहीं तो एक ही साथ आप कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे क्या, मैं तो बता ही सकता हूँ भाई मेरे आप लोगों को, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं इसे अलग अलग भाग में कर दिया। अगला है ही विल नॉट हेल्प अस। ठीक, अगला वाक्य हमारा हुआ ही विल नॉट हेल्प अस। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? पैसिव। अस है, अस को वहां से यहां लाए, क्या बना? वी। क्या बन गया मेरे भाई? वी। अब वी के साथ बताओ बिन लगी कि सैल? अब यहां चेंज हो रहा है ना, अब वी के साथ क्या लगेगा? सैल। नॉट है तो हो गया नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या लिखेंगे? क्या जुड़ जाएगा? बी। क्या जुड़ेगा? बी। अब बी के बाद मेन वर्ब हेल्प है, ईडी जुड़ गया, तीसरी अवस्था बन गया हेल्प, यहाँ हो जाएगा बाई, करता ही है, और ही को जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा? हिम। यही तो बनेगा, ही को आ जाएगा हिम में। ठीक, आगे चलिए, अगला है लिखा यू विल नॉट चीट मी। अगला क्वेश्चन है कि यू विल नॉट चीट मी, आप मुझे धोखा नहीं देंगे। चलिए, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। मी के वारियन से हरियन ला भैया का बना आई, और यू के साथ है बिल, तो आई के साथ है सैल, का लागी? सैल। एक बाद नाट है तो हो जाए नाट। अब यहीं पे बी को जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा आपका बी। अब बी के बाद हम लिखा मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा है चीट, और चीट की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा? चीटेड। यहाँ फिर हो गया बाई, और यू को आप रिप्लेस करोगे किसमें? यू में। ठीक, तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव हो जाता है खत्म। क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का ये हो जाता है खत्म। अब इसके इंट्रोगेटिव को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसमें कोई त्रुटि हो, कोई समझ में ना आया कोई चीज़, तो ज़रूर आप हमसे पूछें। और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए बहुत ही इंसान की मेहनत लगती है, और जब उसके मेहनत का कोई सार्थक फल मिलता है तो उसे भी करने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लाइक सब्सक्राइब तब कीजिए जब आपको समझ में आए, तब कीजिए। लेकिन प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ शेयर भी कीजिए लोगों से, ताकि हमारी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक होता है हमारा यहीं पे खत्म। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव होता है खत्म। इसके अगले वीडियो में हम इसका इंट्रोगेटिव लेके मिलेंगे, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस बचेगा इस टेंस का, और इसके बाद ये आपका टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा खत्म।
तो चलिए दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसके इंट्रोगेटिव को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।